हम लोग जनता के हित में जो भी पार्टी रहेगी, जो जनता के हित में रहेगी और जिनका जनता के हित से इनका सरोकार रहेगा, उस पार्टी के साथ जा सकते हैं। हमारा कोई व्यक्तिगत सोच नहीं है कि विधायक बनना है। अगर हमारे दानापुर विधानसभा का एक एक बच्चा, एक एक महिला, एक एक पुरुष शिक्षित हो जाएगा, तो जब शिक्षित हो जाएगा तो वो खुद ब खुद अपना काम कराना जान जाएगा। तभी मूलभूत सुविधाएं बहुत जगह छूटा हुआ, सड़क, नली, गली, पॉल वगैरह ये सब छूटा हुआ, उसको बनाना शहर में। जो पार्टी का वोट बैंक है, पार्टी का वोट बैंक है, उस पार्टी के वोट बैंक पे चाहते हैं कि हम विधायक बने, चाहे वो दोनों दल का ले लीजिए। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। बिहार विधानसभा का चुनाव इस साल है और इस साल तैयारियों में कई पार्टियां और कई धुरंधर लगे हैं। ऐसे में अगर बात की जाए कुछ ऐसे लोगों की जो पहली बार अपनी किस्मत विधानसभा में आजमाने जा रहे हैं, जनता की सेवा तो कई वर्षों से कर ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ पहली बार विधानसभा चुनाव में उतरेंगे, कई ऐसे भी चेहरे देखने को मिल रहे हैं। और उन्हीं में से एक इस वक्त हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, उनका नाम धीरज कुमार यादव है। दानापुर में काफी समय से सक्रिय हैं, 25 वर्षों से लोगों के लिए काम करते नजर आ रहे हैं और अब चुनावी मैदान में उतरेंगे। खास स्वागत है आपका दर्श न्यूज में सर। जी सर, सबसे पहला मेरा सवाल है कि काफी वर्षों से आप जनता की सेवा करते आ रहे हैं और कैसा मतलब एक्सपीरियंस है, क्योंकि अब आप चुनाव की तैयारी भी कर रहे हैं, चुनावी मैदान में उतरने को भी कह रहे हैं, तो किस तरीके का? हम लोग लगभग मतलब समझिए कि समाज सेवा में पिताजी, बड़े भाई साहब, उसके बाद हम लगातार 3 पीढ़ी हो गई है समाज सेवा करते हुए और हम लोग बहुत लंबे समय से वहाँ के वार्ड पार्षद भी हैं। और समाज के हर वर्ग को क्या जरूरत है, क्या किस समय हमारी जरूरत है, जिस समय जरूरत रहती है वहाँ उपस्थित रहते हैं। जी, लेकिन बावजूद इसके उपस्थित रहते हैं। 25 वर्षों से भी आप काम करें, आपका काम दिखता है उस अगर क्षेत्र में जाए तो, लेकिन अब कैसे सोचा आपने कि अब आपको चुनाव लड़ना है? हम लोग लगातार समाज सेवा में तो है ही और लोगों का काम किए हैं। मेरे क्षेत्र में जाके पता कर लीजिएगा, विधानसभा घूमिएगा तो पता चलेगा कि हम लोगों ने बहुत काम किया है। और अब चूंकि हम लोग का काम का दायरा बढ़ा है, काम का दायरा बढ़ा है, लोगों का कहना है, वहाँ के वोटर को, जनता का, कि अब आप विधानसभा का तैयारी कीजिए, आप विधानसभा चुनाव लड़िए और हम लोग आपके साथ है हमेशा। जी, वोटर्स कह रहे हैं वहाँ पर। अच्छा, अब चुनाव लड़ने की बात कही जाती है तो उस समय में पार्टियां भी काफी मायने रखती हैं, तो आप सोच रहे हैं कि किसी पार्टी का भी आपको चुनाव करना है या कहीं पार्टी से भी अप्रोच कर रहे हैं आप? देखिए, जनता के बीच है हम और सभी दानापुर की जनता कह रही है चुनाव लड़ने के लिए। अगर कोई अच्छा पार्टी टिकट देती है तो ठीक है, और नहीं तो हम लोग लड़ेंगे, चुनाव तो लड़ेंगे। अच्छा, जहाँ तक हमने देखा है या सुनने में आपको लेकर के आया कि आपका जो एक कुशवाहा समाज या फिर बनिया समाज की बात कर लें तो उसमें एक मजबूत पकड़ है। दानापुर के क्षेत्र में सभी पार्टी की अपनी अपनी आइडियोलॉजी होती है। किस आइडियोलॉजी के तहत आप काम करना चाहते हैं या किस आइडियोलॉजी से आपको लगता है कि आपकी आइडियोलॉजी मैच करती है? जैसे देखिए, हम लोग जनता के हित में जो भी पार्टी रहेगी, जो जनता के हित में रहेगी और जिनका जनता के हित से इनका सरोकार रहेगा, उस पार्टी के साथ जा सकते हैं। हमारा कोई व्यक्तिगत सोच नहीं है कि विधायक बनना ही है। क्षेत्र में काम करते आए हैं, काम करेंगे भी लगातार, यही मूल काम है। अब जो आप अभी बताई, सभी कास्ट में और सभी धर्म में दानापुर में सब जगह हम लोग का अच्छा पकड़ है। अच्छा पकड़ मीन्स कभी हम लोग जातिवाद, जिसको कास्टिज्म कहते हैं, वो कभी किए ही नहीं जी। और इसी के चलते हम लोग को सभी कास्ट और सभी धर्म के लोग वहाँ मानते हैं। जी। अच्छा, ये बताइए सर कि चुनावी मैदान में तो उतरेंगे, मुद्दे क्या क्या रहेंगे आपके, क्योंकि कोई भी प्रत्याशी उतरता है तो उनके अपने मुद्दे होते हैं। पहला तो मुद्दा शिक्षा होगा, बाकी तो काम होते रहता है, रोड, नली, गली, लाइट वगैरह। शिक्षा जो है सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। अगर हमारे दानापुर विधानसभा का एक एक बच्चा,
एक एक महिला, एक एक पुरुष शिक्षित हो जाएगा, तो जब शिक्षित हो जाएगा तो वो खुद ब खुद अपना काम कराना जान जाएगा। जी। चाहे वो विधायक हो, चाहे पार्षद जी हो, चाहे सांसद जी हो, चाहे मुख्यमंत्री जी हो, अगर पूरे के पूरे शिक्षित हो जाते हैं तो अपना काम करा लेंगे। जी, तो इसी वजह से आप चाहते हैं कि शिक्षा पे काम होना चाहिए। इसके अलावा सेकेंडरी क्या रहेगा? फर्स्ट तो शिक्षा पे काम होगा। और अभी हमारा दानापुर डेवलप एरिया है, मतलब दानापुर शहर जिसको कहते हैं, अभी नया नया शहर बन रहा है, बस रहा है, हर रोज 200, 300, 100 घर बन रहे हैं, निर्माण हो रहे हैं। डेवलप एरिया तो अभी मूलभूत सुविधाएं बहुत जगह छूटा हुआ है, सड़क, नली, गली, पॉल वगैरह ये सब छूटा हुआ, उसको बनाना शहर में। फिर उसके बाद तीसरा पार्ट आ जाता है हमारा दियर का एरिया में एक पुल, बड़ा सा पुल जो अप्रोच हो दियर से शहर तक, वो बनाना मेरा फर्स्ट प्राथमिकता रहेगा। जी। अच्छा सर, जहाँ तक हमने आपसे अभी शुरुआत में भी पूछा कि आप किस पार्टी से भी लड़ना चाहेंगे, आप किस पार्टी को अप्रोच करें, मेरा ये सवाल रहेगा कि क्या लग रहा है आपको, बहुत सारे ऐसे धुरंधर रहेंगे जो मैदान में रहेंगे। दानापुर जहाँ की आप बात कर रहे हैं, ये हॉट सीट भी माना जाता है पटना में। हॉट सीट से आपको क्या लगता है, क्योंकि आरजेडी से भी लोग रहेंगे, बीजेपी से भी लोग रहेंगे, अलग अलग पार्टी अपनी भी जो है प्रत्याशी उतारेंगे, और कई ऐसे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी चुनाव के समय में आ जाते हैं, तो उन तमाम लोगों के बीच में आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? देखिए, सबसे पहले तो जो दोनों पार्टी के संभावित प्रत्याशी जो समझ रहे हैं, वो लोग सिर्फ जो पार्टी का वोट बैंक है, पार्टी का वोट बैंक है, उस पार्टी के वोट बैंक पे चाहते हैं कि हम विधायक बने, चाहे वो दोनों दल का ले लीजिए। अपना खुद वोट बैंक जज कर लीजिएगा, घूम लीजिएगा किस प्रत्याशी के बाद खुद का वोट बैंक है। और पार्टी को ऐसा लगता है कि वोट बैंक अगर उनके पास है तो टिकट दे, पर्सनल वोट बैंक पार्टी का तो है ही वोट बैंक। और हम लोग खुद के बदौलत चुनाव में आ रहे हैं, अपने इंडिविजुअल बदौलत चुनाव में आ रहे हैं। जी, ठीक है। इंडिविजुअली जहां आप बात कर रहे हैं कि खुद के बदौलत आ रहे हैं, ऐसी कौन सी चीज है कि कोई भी पार्टी, या आप आरजेडी के साथ जो अप्रोच करें आपने कहा, या बीजेपी की बात आपने कही कि आप अप्रोच करें, ऐसी कौन सी चीज है कि दोनों ही पार्टी आपको अपने साथ रखने पर मजबूर कर देगी इनको? तो सबसे पहले तो जो आपको बताया कि हम लोगों ने विकास का काम भी बहुत किया है, और सर्व समाज के लिए, सर्व समाज, दानापुर में सर्व समाज के लिए हमेशा एक पैर पे खड़े रहते हैं 24 घंटा। और आप ग्राउंड पे जाके पूछिएगा कि धीरज जी काम करते हैं नहीं करते हैं, दिन रात हम लोग जनता के सेवा में लगे रहते हैं, और ये पता करने की चीजें खुद से बोलना ठीक नहीं लगता है। तो पार्टी टिकट देती है तो सीट जीत के तो हम 100% देंगे, श्योर है पार्टी अगर देती है तो। अच्छा, कहीं पर बात हुई आपकी कि आरजेडी में भी कहीं चल रहा है, लोग टच में है, या बीजेपी में भी बातचीत चल रहा है? कहाँ से आपको क्या लगता है, क्या संभावना है, आपको कहाँ से मिल सकता है? संभावना अभी बताया जाएगा, अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन बातचीत तो चल रही होगी उसके आधार पर। जी, कहाँ से पॉजिटिव ज्यादा रिस्पॉन्स लग रहा है? अभी तो नहीं बता सकते हैं कहाँ से पॉजिटिव है, लेकिन अगर कहीं से पॉजिटिव लगता है तो पहले आपको बताएं। जी, पॉजिटिव लगता है तो। अच्छा सर, एक मेरा ये सवाल है कि आप खुद भी चुनावी मैदान में उतर रहे हैं और पॉलिटिक्स अच्छे तरीके से समझते होंगे, क्योंकि जनता के बीच आप 25 साल से काम कर रहे हैं। क्या लग रहा है इस बार का रुझान, आपको क्या लगता है चुनाव को लेकर? पूरे जगह का बिहार विधानसभा, जी बिहार विधानसभा का चुनाव हम इस मंच से आपको बोल रहे, लिख के रख लिया जाए, ठीक है ना, कि इस बार हर चुनाव के अनुरूप इस बार बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है। हाँ, बहुत सी पार्टियां ओवर कॉन्फिडेंस में है, हम एक जगह और बोले हैं एक चैनल में, और फिर से आपको बता रहे हैं, बहुत सारी बड़ी पार्टियां ओवर कॉन्फिडेंस में है, और सही से कोई भी पार्टी सही से प्रत्याशियों का चयन नहीं कर पाता। जो वर्कर जो ग्राउंड जीरो पे रहता है, जो पब्लिक के बीच रहता है, वो बड़ी पार्टियां हमेशा उनको दरकिनार करती है, जो कि सही नहीं है। बहुत लोग रुक जाते हैं, लेकिन इस बार हमको लगता है कि कुछ पार्टियां बढ़ने से बिहार में उन लोगों को भी मौका मिलेगा जो ग्राउंड जीरो पे है। आपको लगता है कि विधानसभा के चुनाव में एक फेज भी बहुत मैटर करता है, खुद
प्रत्याशी का ही। हाँ। और दूसरी चीज है कि अब लोग ज्यादा, बिहार के लोग खासकर ज्यादा जागरूक होते जा रहे हैं, क्या लगता है बिहार आपको? के लोग बहुत जागरूक हुए, अब अपना घाटा नफा नुकसान सब समझने लगे हैं। बिहार के लोग अब सभी कास्ट अब जातिवाद से उठ के काम कर रहे हैं। जो जिनका विजन ठीक है जिस भी पार्टी का, लोग उसके पक्ष में जा रहे हैं। लग रहा है कि नहीं भाई ये पार्टी अच्छा कर रहा है, उसके पक्ष में जा रहे हैं। अच्छा, अभी वोटर अधिकार यात्रा हाल फिलहाल में चली है। राहुल जी, तेजस्वी जी, मुकेश सहनी, ये तीनों ही बड़े नेता, दीपांकर भट्टाचार्य, ये तमाम नेता नजर आए उस यात्रा में। क्या लगा यात्रा को देखकर, आपको क्या लगा, कैसी यात्रा रही? यात्रा तो ठीक ठाक रहा, भीड़ भाड़ था यात्रा। भीड़ होना और वोट बैंक में तब्दील होना, ये दो अलग अलग बातें होती हैं। ठीक है, तेजस्वी लग रहा है मुख्यमंत्री इस बार बन पाएंगे? ये इसका आंसर 5-10 दिन के बाद दे सकते हैं जी। लेकिन फिर भी कुछ तो लग रहा होगा, लोगों के बीच में आप रहते हैं, लोगों में क्या है इस बार तेजस्वी यादव जी को लेके? क्योंकि तो कह रहे हैं कि 5-10 दिन के बाद ये सब फिगर क्लियर होगा जी। वोटर जो होते हैं वो अंतिम तक अपना पत्ता नहीं खोलते हैं जी, कि हम जाएंगे कहाँ, खासकर बिहार के वोटर जी। बिहार का बड़ा बच्चा राजनीतिक के जानता है, छोटा बच्चा राजनीतिक जानता है। तो तैयारी पूरी है इस बार धीरज जी? ठीक है। और ऐसे में अप्रोच अभी आप कर रहे हैं? अप्रोच कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, हमसे भी पार्टी भी कर रही है। चलिए, तो जल्द ही हम लोग उम्मीद करें कि आप घोषणा करेंगे कि किस पार्टी से आप लड़ रहे हैं? हाँ, जल्दी ही घोषणा होगा किस पार्टी से आ रहे हैं जी, और आएंगे जरूर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। तो हमारे साथ धीरज कुमार यादव जी थे। जल्द ही बताएंगे कि किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। दानापुर में एक मजबूत प्रत्याशी के तौर पर खुद को स्थापित करते हुए नजर आ रहे हैं, और ऐसे में 25 वर्षों से जो इनका काम है, लोगों के बीच जा रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं। तो क्या क्या मुद्दे होंगे, किन मुद्दों को लेकर के लोगों के बीच जाएंगे, और खास तौर पर इनको आखिर कोई भी पार्टी क्यों अपने पाले में लेना चाहेगी या फिर अप्रोच करेगी, सारी बातें खुद ही बताते हुए नजर आए। दर्शन न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। धन्यवाद।